हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHIC 133 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग थे जो इस प्रकार है। यानी समझ गए आप कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो केंद्रीय प्रशासन जो था उसके अंतर्गत निम्नलिखित विभाग बनाए गए थे। अब हम इनके विभागों को बहुत ही सुंदर ढंग से पॉइंट वाइज और हेडिंग वाइज करके लिखेंगे, और जिस तरह से मैं बताऊंगा वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहला विभाग कौन सा था? वह विभाग था सुल्तान का। समझ गए? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन बहुत ही अच्छी ढंग से सुनियोजित की गई थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन जो था वह बहुत ही सुंदर ढंग से संगठित की गई थी कह सकते हैं, या सुनियोजित की गई थी कह सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन की देखरेख ऐसे मंत्री करते थे जिनमें कुछ खास योग्यताएं होती थी। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सम्राट का मुखिया होता था, जिसके पास प्रशासन से संबंधित अनेक जिम्मेदारियां होती थी और यह अपनी जिम्मेदारियों को अपनी योग्यता के अनुसार निभाते थे। सुल्तान जो थे केंद्रीय प्रशासन को अपनी योग्यता के अनुसार तो चलाते ही थे, इसके अतिरिक्त यह कुछ ऐसे विशेष अधिकारियों का चुनाव करते थे, ऐसे प्रशासनिक सेवा करने वाले व्यक्तियों का चुनाव करते थे, सिलेक्शन करते थे, जो शासन प्रणाली को और केंद्रीय प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से समापन कर सके। तो सुल्तान का यह भी एक कार्य था कि ऐसे अधिकारियों का चुनाव करना जो केंद्रीय प्रशासन की जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट या संपन्न कर सके। समझ गए? अगला है विभाग, वह था विजारत का। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि विजारत जो था दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक भाग था। दिल्ली सल्तनत में विजारत सुल्तान का सलाहकार हुआ करता था। समझ गए? दिल्ली सल्तनत में विजारत जो होते थे वे सुल्तान का सलाहकार हुआ करते थे। सुल्तान के वित्तीय विभाग से संबंधित जितने भी कार्य थे उन सभी कार्यों को विजारत ही करता था। यानी विजारत का क्या कार्य था कि वित्तीय संबंधित जितने भी कार्य हैं, पूंजी संबंधित, कैपिटल संबंधित जितने भी कार्य होते थे वे सभी विजारत ही उसको संपन्न करता था, और समय समय पर अपने सुल्तान को सलाह भी देता था। अगर सुल्तान को किसी भी सिचुएशन में अगर एडवाइस की आवश्यकता पड़ती थी तो यह सलाहकार के रूप में सलाहकार के रूप में भी जो है कार्य करता था। कौन? विजारत। इसके अतिरिक्त विजारत अपने सुल्तान के लिए सैनिकों का प्रबंध करता था। मान लीजिए सुल्तान के लिए अगर सैनिकों की आवश्यकता है तो विजारत जो है अपने सुल्तान के लिए सैनिकों का प्रबंध करता था। सुल्तान से संबंधित ऐसा कोई भी बात नहीं था जो विजारत नहीं जानता था। यानी कि सुल्तान से संबंधित हर एक बात को जो था विजारत जानता था। विजारत को ऐसे कई विभाग सौंपे गए थे, कई डिपार्टमेंट सौंपे गए थे जिनका जिम्मेदारियों का भार उनके ऊपर था। किसके ऊपर? विजारत के ऊपर। इसके अतिरिक्त विजारत को राजस्व वसूली, व्यय नियंत्रण, हिसाब किताब, वेतन का बंटवारा, इक्ता देने की व्यवस्था करना आदि कार्य इन्हीं सौंपे गए थे। समझ गए? विजारत का और कौन कौन से कार्य करने होते थे? राजस्व वसूली का कार्य करता था, व्यय नियंत्रण से संबंधित कार्य करते थे, हिसाब किताब हुआ, वेतन का बंटवारा, वेतन का किस तरह से किस में बंटवारा करना है, इक्ता देने की जो व्यवस्थाएं थी, इन सभी से संबंधित जो है कार्य विजारत को करने पड़ते थे। अगला विभाग है दीवाने-ए-अर्ज। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि साम्राज्य के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए दीवाने-ए-अर्ज की नियुक्ति की गई थी।
इसके ऊपर सेना की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने का जिम्मेदारी था। यानी कि सेना की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सही ढंग से चलाने का जिम्मेदारी दीवान-ए-अर्ज को था। सैनिकों का भर्ती करना, सेना में अनुशासन को बनाए रखना आदि सैनिक संबंधी जितने भी कार्य थे यह दीवान-ए-अर्ज ही करता था। इसके अतिरिक्त इक्ताधारियों द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण करना, घोड़े की जांच करना और उनके पीठ पर शाही निशान लगाना आदि यह सभी कार्य दीवान-ए-अर्ज को ही सौंपी गई थी। यानी कि दीवान-ए-अर्ज केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत एक ऐसा विभाग था जो कह सकते हैं कि आप यह सैनिक संबंधित, सोल्जर संबंधित जितने भी कार्य थे यह सब करता था। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अगला हेडिंग के तौर पे दीवान-ए-इसा। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-इसा एक ऐसा विभाग था जिसमें पत्राचार संबंधित सभी कार्य इसमें होते थे। यानी कि पत्र से संबंधित, लेटर से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वे सभी दीवान-ए-इसा ही करते थे। दाविर ए खास इस विभाग का प्रधान व्यक्ति कहलाता था जो विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट एकत्र करता था और इसके बाद वह शाही निर्देश तैयार करता था और जारी करता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि दीवान-ए-इसा पत्र से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वे करते थे और दाविर-ए-खास इस विभाग का प्रधान व्यक्ति कहलाता था जो विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट एकत्रित करता और इसके बाद वह शाही निर्देश तैयार करता और जारी करता था। इसके बाद है बारिद-ए-ममालिक। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा विभाग था जो राज्य के समाचारों को एकत्रित करता था और गुप्तचर कार्यों का यह प्रधान होता था। इस विभाग को समाचार से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां इन्हें निभाना पड़ता था। तो आप कह सकते हैं कि बारिद-ए-ममालिक को एक ऐसा विभाग बनाया गया था जो राज्य के समाचारों को, यानी कि राज्य के जितने भी समाचार है उसको एकत्रित करता था और गुप्तचर कार्यों का यह प्रधान होता था। यानी कि जितने भी सीक्रेट कार्य होते थे उसका जो प्रधान व्यक्ति होता था वह था बारिद-ए-ममालिक। अगला है विभाग, वह है दीवान-ए-रिसालत। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा विभाग था जो न्याय संबंधी सभी कार्यों को करता था। यहाँ सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और पुरोहित का भी कार्य को यह पूरे उत्तरदायित्व के साथ देखता था। इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों के न्याय के लिए जजों की नियुक्ति भी करता था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे और उन सभी विभागों के द्वारा कौन कौन से कार्य की जाती थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे बहुत सारे वीडियो है। सारे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।